नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध एक्सप्रेस भारत और मैं हूं आपके साथ शिवम त्रिपाठी। हम आए हुए हैं डालीगंज में और डालीगंज में मनकामनेश्वर मंदिर के हम गेट पर खड़े हुए हैं और ठीक सामने गोमती नदी है, उसका तट है। और ये मंदिर की अगर विशेषता की बात करें तो ये त्रेता युगीन मंदिर है, जहां त्रेता युग में भगवान राम के भाई लक्ष्मण यहाँ पर आए थे और उन्होंने पूजा पाठ किया था। तो चलते हैं, लोगों से बात करेंगे, जानेंगे। आज संयोग की अगर बात की जाए तो संयोग है कि नाग पंचमी और सावन का 7वां सोमवार एक साथ पड़ा हुआ है। तो चलते हैं। देखिए मेरे बिल्कुल ठीक सामने ये सब दुकानें लगी हुई हैं, जहाँ पर फूल बेलपत्र जैसी चीजें रखी हुई हैं जो भगवान शंकर को अर्पित की जाएंगी। दूध के पैकेट रखे हुए, जो दूध के पैकेट है वो चढ़ाया जाएगा। क्योंकि आज नाग पंचमी का जो त्योहार है उसमें लोग जो नाग को है उस नाग देवता को दूध अर्पित करेंगे और पूजा पाठ करेंगे। हम मनकामनेश्वर मंदिर डालीगंज में हैं। मेरे साथ में जगदीश अग्रहरि जी हैं। हम आए हुए हैं यहाँ पर बात करने के लिए। जगदीश जी से बात करेंगे और भी बाहर जो भक्त हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो सावन का 7वां सोमवार है और इसके साथ में जो नाग पंचमी का जो त्योहार है एक साथ पड़ा है, तो क्या है जो यहाँ लोग आए हुए हैं दर्शन करने, उनसे भी जानें कि नाग पंचमी क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं। और जो यहाँ आप देख रहे हैं भक्तों की जो भीड़ लगी उसको भी दिखाएंगे। और ज्यादा बातचीत करने के लिए जगदीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अवध एक्सप्रेस भारत में। जो मनकामनेश्वर मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, बताइए उसके बारे में जरा विस्तार। ये मनकामेश्वर पीठ जो है ये त्रेता युगीन मंदिर है, त्रेता युग का। यहाँ पर भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी जब सीता जी को वनवास छोड़ने गए तो व्यथित हो गए थे। उसके बाद में उन्होंने यहाँ आकर के इसी नदी के तट पर मनकामेश्वर जी की पूजा की तो उनको शांति मिली। यहाँ की जो ये प्राचीन इतना प्राचीन मंदिर है कि इस पे ये उन्होंने आक्रमण किया। यहाँ पर 40 घर सोने लगे हुए थे, वो सबको लूट ले गए। दो दो बार इसका विध्वंस हुआ, लेकिन उसके बाद भी ये अडिग रहा। लूटने की जो घटना थी वो कब की है, उसको जरा। ये जब यवनों का शासन था, मुगल शासन में मुगल था, शासन। मुगल शासन था। यहाँ पे यहाँ की एक है प्राचीन वो, यहाँ पे जो मनकामेश्वर मंदिर में जो मन की इच्छा होती है, जो आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो निरंतर 40 दिन तक के निरंतर आकर दर्शन करते हैं उनकी मन का पूर्ण होती है। आरती का यहाँ विशेष महत्व है। जब आप आरती देखेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छी भीड़ होती है। कहते हैं कि आरती में जो आता है वो भी जो मांगता है उसको मिल जाता है। आज नाग पंचमी और सावन का 7वां सोमवार है, ये एक साथ जो पड़ा है। थोड़ा नाग पंचमी के बारे में और जरा बताइए कि नाग पंचमी का जो त्योहार था वो कब और कैसे शुरुआत हुई उसकी। और कहा जाता है उसके विषय में दो कई चीजें, अलग अलग चीजें हैं। किसी ने महाभारत से उसको जोड़ कर देखा, किसी ने उसको यज्ञ जो करी गई उसमें जिसमें नाग एकदम जलते जा रहे थे, फिर उसमें जो ब्राह्मण जो सर्प था उसने आकर यज्ञ को रोका। क्या है असलियत, क्या है कहानी। पहली बात बता दूं मैं कि नाग पंचमी, क्योंकि सावन की पंचमी नाग देवता को समर्पित होती है, इसलिए जो भी लोग सावन के नाग पंचमी के दिन, आज तो विशेष योग ये है कि नाग पंचमी और सोमवार दोनों एक साथ पड़ा। तो मैं बता दूं कि आज के दिन जो लोग काल सर्प से पीड़ित होते हैं और नाग देवता की पूजा करते हैं, उनको काल सर्प योग से मुक्ति मिल जाती है। काल काल सर्प योग की अगर बात करें तो काल सर्प योग के बारे में जरा विस्तार से। काल सर्प योग जो है एक ग्रह होता है, एक होती है जो आदमी पे लागू हो जाती है किसी कारणों से, उसका पूजन होता है और उसको काल सर्प योग से, जैसे कि आपने देखा उज्जैन में होता है, महाकाल। वहाँ भी महाकाल मंदिर में होता है, वैसे यहाँ भी नाग सर्प की पूजा होती है और सभी बड़े बड़े शिवालयों में नाग सर्प की पूजा की जाती है। और बता दें आपको कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा पूजा होती है। तो जो आप महाभारत की बात बता रहे हैं, तो महाभारत में अर्जुन के पौत्र थे परीक्षित। परीक्षित को तक्षक नाग ने काटा, उनके तक्षक नाग काटने से उनकी मृत्यु हुई। तो उनके पुत्र थे जन्मेजय थे। जन्मेजय जी ने उन नागों से बदला लेने के लिए नाग यज्ञ का आह्वान किया। तो नागों को हम नाग यज्ञ में नागों को जला करके उनका विध्वंस करेंगे। लेकिन एक ऋषि ने उस पर रोक लगाई, उनको मनाया और फिर जो नाग जल रहे थे उनमें दूध डाल करके उनको कहा जाता है ब्राह्मण सर्प बन के उसको रोकने का काम किया। तो वो जो है एक किस नाम के एक ऋषि थे, उनके द्वारा हुआ था। उन्होंने इसको रोका और लोगों को नाग के ऊपर जल रहे थे, नाग ऊपर दूध डाला, इससे उनको शांति मिली।
तो यही कहते हैं, नागों को दूध भी पिलाते हैं लोग, आपने देखा होगा नाग को दूध पिलाते हैं, क्योंकि नाग पंचमी के दिन जो भी करता है, जो भी नाग देवता की पूजा करता है, श्रावण का जो महीना है पवित्र होता है, शिव को समर्पित है, और शिव को राज हिमालय के देखा होगा राज का है। तो इसलिए आज के नाग पंचमी में सभी भक्तों से ये कहूँगा कि आप भी सभी, अभी समय है, क्योंकि 12-15 से नाग पंचमी लागू हुई है, कल दिन तक रहेगी। कल कितने बजे तक ये रहेगी? कल 12 बजे तक ही रहेगी। कल 12 बजे, यानी कल जो आने वाला कल है। हाँ, नाग पंचमी रहेगी। तो आप सभी लोग जो है नाग देवता की पूजा करें, और जो कालसर्प योग से पीड़ित हैं वो विशेषकर वो लोग अवश्य पूजा करें। रुद्राभिषेक द्वारा शिव को प्रसन्न करें, शिव प्रसन्न तो नाग भी प्रसन्न, और सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी उनकी। मनकामनेश्वर मंदिर के बारे में थोड़ा सा और बताइएगा, ऐसा और इतिहास जो जुड़ा रहा हो मंदिर से कुछ। मनकामेश्वर मंदिर जो है प्राचीन, मैंने आपको पहले बताया कि त्रेता युगीन मंदिर है, यानी कि त्रेता में भगवान राम का राम युग था। तो अब आप समझिए उससे, क्योंकि यहाँ पे शिव स्थापित थे, तभी तो लक्ष्मण जी जब गए यहाँ से, सीता जी को वनवास छोड़ के आए, तो व्यथित हो गए कि सीता जी को वनवास, दुखी हुए कि मैं अपनी भाभी को छोड़ के आ रहा हूँ। तो यहाँ आकर के उन्होंने यहीं पे आकर के पूजन किया, तो इसलिए इसको लक्ष्मण जी की पूजा इसलिए बोलेंगे। और बाकी ये मंदिर मनकामेश्वर पूरे उत्तर हर जगह वो प्रसिद्ध है, और जो भी व्यक्ति स्वच्छ मन से यहाँ पे आता है और उनकी मनकामेश्वर बाबा की पूजा करता है, क्योंकि सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज की नाग पंचमी की जो पूजा है उसकी विधि के बारे में बताइए, कैसे की जाती पूजा और उसको कैसे करना चाहिए? नाग पंचमी की पूजा बाकायदा, उसमें आप देख रहे होंगे कि शिव परिवार को सम्मिलित करके उन पे अभिषेक किया जाता है, उनका फूल फल इत्यादि चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद चांदी के नाग नागिन बना करके उसको प्रवाहित करते हैं, उसको चढ़ाते हैं लोग, और फिर उसको सब ले जा करके नदी में उसको प्रवाहित किया जाता है। ये कालसर्प योग की जो है अंतिम पूजा का है। घर में भी हमने देखा लोग घर के दरवाजे के बाहर भी कुछ इस तरीके का चित्र बनाते हैं और पूजा करते हैं। हाँ, पूजा देखिए, पूजा करना हम चित्र बना के करें या मंदिर जाके करें, पूजा होती है। तो जो जैसे ही पूजा करें, ईश्वर तो हर पूजा से प्रसन्न है। आप ईश्वर को आप जल चढ़ाते हो, और जब आप शिव को जल अर्पित करते हो, जलाभिषेक अर्पित करते हो, तो वो निश्चित है। मैं बता दूं कि सावन के माह में ही जो है, जो समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में जो विष निकला था, विष को शिव ने धारण किया था, तो उनका शरीर जो है हो गया था। सभी देवताओं ने उनको जल पे जलाभिषेक करके उनको शांत किया था। ये मेन सावन का है, इसे सावन का शिव को समर्पित सावन है। मेरे साथ में माता जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। माता जी, क्या नाम है? रेवा पांडे नाम है मेरा। नाग पंचमी और सावन का 7वां सोमवार एक साथ पड़ा है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। ये बहुत मुश्किल से होता है। हमको लग रहा है कि हम लखनऊ में 23 साल से हैं, तो पहली बार ही ऐसा पड़ा है, मुझे ऐसा लगता है। मनकामनेश्वर मंदिर आई हुई हैं आप? मैं पहली बार ही आई हूँ। अच्छा, पहली बार आप आई? जी, पहली बार आई हूँ। 51 शक्तिपीठ गई थी, वहाँ से यहाँ आई हूँ। नाग पंचमी की जो पूजा होती है कैसे की जाती है, उसका विधान क्या होता है? अब जैसे घर में लोग करते हैं, तो नाग देवता को वो फूल की थाली में रख करके शंकर जी का शिवलिंग और वो रख करके उस पे दूध, लावा, मिश्री, आपको जो है आपके पास सब चढ़ाते हैं। तो जो नाग की पूजा होती है उसके जो प्रमुख है उसमें दूध पिलाना और दूध से नहलाना, ऐसा कुछ है? जी जी जी, दूध पिलाना ज्यादा। इधर क्या नाम है आपका? सरिता नाम है मेरा। नाग पंचमी का अलग अलग पूजा होता है। जैसे हम लोगों के यहाँ होता है, जब घर में मम्मी के थे तो गाय के गोबर से पूरे घर को गोठा जाता है। घर में नाग और नागिन का एक मूर्ति बना के हम लोग उस पे पूरा दूध और लावे का भोग लगाते हैं और पूजा करते हैं, दूध पिलाते हैं। पूरे घर में कोने कोने हम लोग नाग देवता के लिए कि हमारे घर को रक्षा करना, पूरे परिवार की रक्षा करना, दिखना नहीं, तो हम लोग नाग देवता को। कुछ लोग जो चांदी के नाग और नागिन को बना के पूजा करते हैं, बिल्कुल। उसका क्या विधान होता है?
देखिए सबकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चांदी की भी बना के पूजा कर सकते हैं, और जिसके पास नहीं है वो अपना घर में हाथ से भी बनाते हैं, मूर्ति खरीद के भी घर लाते के हैं। अब तो शहरों में क्या होता है, घर के गेट पे थोड़ा सा पेपर पे उसको बना हाँ, के। मैंने बनाया ना आज। अच्छा, बनाया। मैंने आज अपने घर के पेपर पे दरवाजे पे नाग नागिन बनाया और पूरा पूजा किया। मंदिर में घर में भी बनाया, दरवाजे पे। दर्शन हो गए बाबा के? बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। बहुत बड़े दर्शन हुए हैं। बताइए आप बढ़िया भी पूजा। हाँ, मेरे यहाँ भी होती है पूजा, पर मेरे यहाँ उसी का बनता है, चावल का, और गेरू से लिप के चौखट के इधर उधर, किचन के अगल बगल, मेन गेट के अगल बगल, उसी की सिमई बन के उससे पूजा अच्छा, होती सेवई दूध और सेवई के साथ। है। हाँ, सिमई और दूध के साथ ही होता है। अच्छा, उसके बाद में जल को अर्पण करके इसके बाद में पूजा हो जाती है। हाँ, उनसे क्षमा मांगते हैं और सभी को रक्षा करने के लिए कहते हैं। अच्छा, ये बताइए क्यों मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे क्या कहानी क्या है, क्यों ये शुरुआत कैसे हुई है? जानकारी इसके बारे में। इसके बारे में जानकारी नहीं, पूर्व जो लोग हैं बड़े बूढ़े बनाते हैं, उन्होंने बताया, सास ससुर ने, वैसे हमें भी करना पड़ता है, पर पूरी कहानी की तो नहीं जानते। पूरी कहानी नहीं पता है। बताया था कि महाभारत से इसकी शुरुआत हुई। ये बताइए आप, ये कहाँ से शुरुआत हुई है नाग पंचमी की, पता है? हाँ, ध्यान आया। क्या एक यज्ञ हुआ था जिसमें ये हुआ था ना, उसमें नाग जो थे वो जल जा रहे थे यज्ञ में, लेकिन उसको रोकने के लिए फिर ये पूजा का वो सम्मान महाभारत जब हुई थी उसमें किया गया था यज्ञ, उसके लिए तो रोकने के लिए उनकी पूजा की गई थी, नाग देवताओं के यज्ञ रोकने के लिए। हमारे माँ बाप, हमारे सास ससुर जो पूजा हमें बताए, हम आग बंद करके वही पूजा करते हैं और मानते हैं, और जो हमारा रिवाज हमको सिखाया गया हम वो करते हैं। मेरे साथ में माताएं थी जिन्होंने अपनी जो जानकारी है उसको बताया, और जो पूजा की जो विधि है उसको भी बताया, और भी लोग मेरे साथ में हैं, उनसे भी बात करें। हम मनकामनेश्वर मंदिर के बाहर हैं और बात करना उनसे भी जरूरी हो जाता है, जो फूल और बेलपत्र दूध जो बेचते हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि जो और सोमवार रहे हैं, पिछले 6 सोमवार सावन के सोमवार रहे हैं, उनमें क्या रहा, और ये जो संयोग का सोमवार है जिसमें नाग पंचमी और ये 7वां सोमवार एक साथ पड़ा है। भैया क्या नाम है आपका? दिलीप कश्यप। अच्छा, ये बताइए, आज सावन का सोमवार 7वां सोमवार है और उसके साथ में नाग पंचमी का जो त्योहार एक साथ संयोग से बना हुआ है, कैसे देखते हैं आप इसको? और जो सोमवार थे उसमें भीड़ कैसी रही और अब कैसी भीड़ है, क्या कैसी दुकानदारी? नहीं, पहले तो ठीक ठाक थी, लेकिन इस समय अबकिल तो बहुत सन्नाटा है। आप खुद देख सकते हैं क्या कैसे चल रहा है, कैसे क्या है। आज सन्नाटा क्यों? आज तो नाग यही तो पंचमी हम भी का। नहीं बता सकते हैं कि आज सन्नाटा हो सकता है, शाम को भीड़ हो, क्योंकि आज समय लेडीजें बिजी रहती हैं सुबह सुबह टाइम में। अच्छा, घर की जो पूजा होती है इसलिए हो सकता है भीड़ कम हुई हो। जी 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 सर, इसीलिए हो सकता है, क्योंकि पिछले जो 6 सोमवार रहे हैं सावन के सोमवार, वो कैसे रहे हैं, उनमें कैसी क्या भीड़ रही? नहीं, उसमें भीड़ थी, हमेशा लाइन लगी थी, कभी खाली नहीं होता था। ठीक है, ओके। भीड़ कभी खत्म ही नहीं होती थी, लेकिन आप खुद देख सकते हैं आज पता नहीं क्या हुआ। हम भी खुद सोचते हैं भोलेनाथ क्यों आदमी ध्यान नहीं दे पा रहा इतना आज उनको। अब देखिए क्या होता है। 6 सोमवार जो थे उसमें आज का जो सोमवार सबसे हल्का सोमवार लग रहा है। हाँ जी सर, आज सबसे हल्का सोमवार है। अब ये क्या वजह है तो हम भी नहीं बता सकते हैं। वो तो पहले कहते थे कि चलिए वो कुछ खराब दिन थे इसलिए सावन में भीड़ नहीं होती थी। एक्चुअली ये भी हो सकता है कि 8 सोमवार एक साथ पड़े हैं महीने में, इससे भी कुछ फर्क पड़ा है। नहीं, आपने भी तो और तैयारी कर रखी होंगी कि आज का जो सोमवार है थोड़ा सा ज्यादा भक्तगण आएंगे तो और ज्यादा तैयारी की होंगी। जी जी, हमेशा अपना फूल माला ज्यादा लाते हैं, हमेशा फल जो चीज कम जैसी लाते थे आज ज्यादा लाए थे। पिछले जो सोमवार थे उनसे आज जो फूल और ये सब था ज्यादा लाए हुए थे। जी, आज ज्यादा लाए थे, फिर सोचा ज्यादा भीड़ कम हो गई। आज बिल्कुल सन्नाटा, आज हर दुकानदार दे सकते हैं, बिल्कुल सन्नाटा। सबकी दुकान में माला फूल सब टंगा हुआ है, उसके बावजूद इतना सन्नाटा है। तो मेरे साथ में भैया हैं, काम करते हैं फूल बेलपत्र और तुलसी जैसी कई चीजें, दूध है, कमल गट्टा है, सब बेचते हैं। वो बोल रहे हैं कि जो पिछले जो 6 सोमवार थे उनमें भीड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये जो सावन का 7वां सोमवार है, कोई भी कारण हो सकता है कि जो घर में जो पूजा पाठ होता है उसमें माताएं बहनें बिजी हों। मंदिर प्रशासन के लोगों से हमने बात की और जाना। बने रहिए हमारे साथ में अवध एक्सप्रेस भारत पर। नमस्कार।